आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है दो आवेशों Q व Q के बीचों बीच में क्या रखा है, एक तीसरा आवेश Q रखा गया है, तो तीसरा आवेश होगा। तो दोस्तों हमारे पास में कहा गया है कि Q और Q के बीचों बीच, अर्थात अगर मैं बात करूं, मान लेके ये हमारे पास में कोई Q आवेश है और ये भी कोई Q आवेश है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी अगर मैं मान लूँ कि D है, ठीक है, तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच की दूरी अगर d है तो इनके बीचों बीच में कोई एक तीसरा आवेश रखा है, वो भी कैसा है, q है। प्रश्नानुसार तीनों ही आवेशों पर जो आवेश हो कैसा है, एक समान है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, समान आवेशों के मध्य में क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। अर्थात अगर मैं बात करूं कि ये आवेश पे लगने वाला, इस आवेश के कारण इस आवेश पे लगने वाला बल अगर मैं मान लूँ कि F12 है, ठीक है, ये आवेश का, इसको हम लोग बात करें इसकी, ये आवेश 1 है, यह आवेश दूसरा है और यह आवेश 3 है, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग कि मान ले कि पहले वाले आवेश के कारण दूसरे वाले आवेश पे लगने वाला बल क्या है, हमारे पास में F12 है, वो कितना हो जाएगा दोस्तों, चूंकि Q आवेश 1 तथा Q आवेश 3 से लेकर के जो दूरी है दोनों की कितनी है, D है। तो इस पे लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, क्योंकि दोनों ही आवेश कैसे है, समान है, तो Q इंटू Q के बटे में कितना हो जाएगा, D/2 का स्क्वायर, ठीक है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ से D/2 का स्क्वायर, तो F12 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, Q का स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा 4, ठीक है, के बटे में D का स्क्वायर, क्योंकि दूरी कितनी है, आधी है, तो यहाँ से करेंगे ऊपर ले जाए, मतलब 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और इसको ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4Q का स्क्वायर के बटे में D का स्क्वायर। अगर मैं इसको समीकरण क्रमांक 1 दे दूँ, ठीक है, तो F12 का मान कितना लगा दोस्तों हमारे पास में, यह आया हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4Q स्क्वायर के बटे में D स्क्वायर। और अगर अब बात करें हम लोग, ठीक है, ये आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल क्या है, हमारे पास में F12 है, और यहाँ पे लगने वाला बल अगर मान लीजिए कि ये हमारा आवेश 3 है, तो तीसरे आवेश के कारण दूसरे पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F32 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों जो लगने वाला बल है वो किस तरीके से निकाला जाएगा, वो इस प्रकार से निकाला जाएगा, F32 बराबर से क्या हो जाएगा, फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4Q स्क्वायर के बटे में D स्क्वायर, सेम प्रोसेस। और आप देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से कि F12 बराबर से क्या है, हमारे पास में F23 है, ठीक है, F12 इज इक्वल टू F32 है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि आवेश Q के कारण जो Q2 पे लगने वाला बल है F12, और यहाँ पर आवेश 3 के कारण जो आवेश 2 पे लगने वाला बल है F32, वो दोनों ही कैसे है, मान आपस में बराबर है। तो अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मैं इसको अभी हटा देती हूँ, तो क्या होगा दोस्तों, आवेश Q1 के कारण Q2 पे एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो आवेश Q1 है वह उस पे एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आवेश Q1 उसे उस तरफ धकाएगा, ठीक है, मतलब उसके आवेश जो 1 है वो क्या करेगा, इसे अपने से दूर करने का प्रयास करेगा, और उसी समय पे Q3 भी क्या कर रहा है, इस पे बल आरोपित कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों, यह भी इसे इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। परंतु दोनों के कारण जो लगने वाला बल है परस्पर समान परिणाम का है, ठीक है। अर्थात लगने वाले जो बल है F12 और F32 दोनों का परिमाण आपस में बराबर है, परंतु दिशाएं कैसी है दोस्तों, मतलब दिशाएं परस्पर विपरीत है। अर्थात 1 के कारण लगने वाला बल इस दिशा में है और 3 के कारण लगने वाला बल इस दिशा में है, और बराबर है, तो क्या हो जाएगा, यह इसको एक साम्य अवस्था में डाल देगा, या हम लोग कहें इसको कि यह संतुलन की स्थिति में हो जाएगा। अर्थात लगने वाला बल का मान बराबर होने के कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो आवेश Q2 है हमारा, मतलब जो आवेश मैंने तीसरा आवेश जो बीच में रखा है, जिसको हमने दूसरा आवेश माना है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यह एक संतुलन की स्थिति में हो जाएगा। तो इस कारण हम लोग यहाँ से यह कह सकते हैं कि जो स्थिति हो जाएगी उसकी, वो कैसी हो जाएगी, संतुलन की स्थिति हो जाएगी। अर्थात अगर हम बात करें विकल्पों की, तो हमारा जो सही विकल्प क्या हो जाएगा, स्थायी संतुलन की अवस्था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।